अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज पर इलाकाई खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, खानवादा रिसालत की उस अजीम कुर्बानी के सदक़े में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख, आमीन। सबसे पहले जिक्र करबला वालों की अजीम कुर्बानी का। शाहदाए करबला की अज़ादारी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी। 9 मुहर्रम मंसूब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कड़ियल जवान हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम से। दीनी मोहम्मदी की बका के लिए इमाम आली मकाम ने अपने नाना के हमशक्ल पैगंबर को भी कुर्बान कर दिया। आज उन्हीं की याद में शहर शहर नगर नगर जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। दिल के दिखाऊं मैं कैसे, दिखाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा तेरे अवाला। करबला मार्का हक व बातिल और इसके खुदा में इम्तहान का नाम है। 10 मुहर्रम को दस्ते करबल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवां साल बेटे हम शक्ल पैगंबर अली अकबर अलैहिस्सलाम आजान से सुबह आशूर का आगाज करते हैं। तारीख में हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम को करबला में बनी हाशिम का पहला शहीद कहा गया है। अली अकबर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मैदान में जाने की इजाजत मांगी। जब अली अकबर मैदान की तरफ जा रहे थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परवरदिगार, मैं तुझे इस कौम पर गवाह बनाकर कहता हूँ, इनके मुकाबले में एक ऐसा शख्स जा रहा है जो तमाम इंसानों में ज़ाहिरी शक्ल शुमाइल और बातनी इखलाकी सफ़ात में तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुशाबिहत रखता है। अली अकबर भी दीन खुदा के लिए इस रिज्ज के साथ मैदान में उतरते हैं। अली अकबर है मेरा नाम, दादा मुर्तजा अली, सखी लजपाल का बेटा हूँ, नाना मुस्तफा मेरा। शबीए मुस्तफा कहते हैं मुझको सब जहां वाले, जमी वाले, फलक वाले, मकां वाला, मकां वाले। मेरा तेरे अवाला। फौजे यजीद के सिपा सालार उमर साद से आपने कहा, ऐ उमर साद, याद रख, तू मौत का खौफ दिलाकर मुझे राहे हक से नहीं हटा सकता। और फिर फौजी अशकिया को मुखातिब करते हुए कहा, अगर तुम अपने जुल्म और सितम से बाज नहीं आते तो आओ फिर हाशमी तलवार के जौहर देखो। तैगे हैदरी लश्कर यजीद पर सायका बनकर चमकी। एक ही हमले में दसियों को वासिले जहन्नुम किया। शहसवार पीछे हटने लगे। आखिर मरता बिन मुंतकिस जहन्नुमी ने एक नेजा अली अकबर के सीने पर मारा, जिसका फल जिगर में उतर गया। बताऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा तेरे हवाला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली अकबर के पास पहुंचे, अपने रुखसार बेटे के रुखसार पर रख दिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कौम अशकिया के लिए फरमाया, ऐ बेटा, ये कौम अपने खुदा की निस्बत किस कदर गुस्ताख और बेशर्म है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम की तौहीन करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर के खून से चुल्लू भरकर उसे आसमान की तरफ फेंक दिया, जिसका कोई कतरा जमीन पर नहीं गिरा। लगाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे। 9 मुहर्रम मंसूब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कड़ियल जवान हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम से, जिनकी याद में मुल्क के कोने कोने में मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रमा दवा है। अज़ादारों की बड़ी तादाद शाहदाए करबला को पुरसा पेश कर रही है। हैदराबाद का मरकजी जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रमा दवा है। जुलूस में शबीए ताबूत, शबीए जुलजना और अलम समेत दीगर तबर्रुकात शामिल हैं। शुरका अपने मखसूस अंदाज में शोदाए करबला को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जुलूस के मुख्तलिफ मकामात पर नजर न्याज का एहतमाम भी किया गया है। सक्खर के करीब रोहड़ी में तारीखी 500 साला नोढाला जरिए अक्दस करबला मोहल्ला का मातमी जुलूस सुबह फजर से कबल बरामद हुआ। 8 और 9 मुहर्रम की दरमियानी शब से शुरू होने वाला मातमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रमा दवा है और ये 3 मराहिल में मुकम्मल होगा।
मुल्तान में जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मातमी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मुकर्ररा जगह पर इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादारों ने अपनी मदद के तहत पानी की सबीलें और नजर न्याज तकसीम की। रावलपिंडी में भी शहजादा अली अकबर की निस्बत से मातमी जुलूस अलम-ए-ज़ुलजना और ताजिया सैयद वाजिद अली काज़मी की रिहाइश चिट्टियां हट्टियां रावलपिंडी से बरामद हुआ। जुलूस चिट्टियां से वाल रोड, आलम खान रोड, कॉलेज रोड से होता हुआ इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पर इख्तिताम पजीर होगा। सफदराबाद में शहजादा अली असगर की शहादत के हवाले से मुख्तलिफ कस्बों से दर्जनों जुलूस बरामद हुए। जुलूसों में बड़ी तादाद में अज़ादार शरीक हैं जो शुहदाए करबला को अपने मखसूस अंदाज में सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। चकवाल में भी खानवादा रसूल के अज़ीम कुर्बानियों की याद में इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़ोहरा से मातमी जुलूस बरामद हुआ, जिसमें जिला भर से बड़ी तादाद में अज़ादार शरीक हुए और अहले बैत अलैहिस्सलाम से अपनी वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। जुलूस के दौरान उलमा ज़ाकिरीन ने खिताब किया और शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम का झूला भी बरामद किया। राजनपुर की तहसील रोजा और दीगर इलाकों में मातमी जुलूस बरामद हुए जो अपने अपने रवायती रास्तों पर रमा दमा है। भिवाड़ी में भी शहजादा अली असगर के झूले का मरकजी जुलूस शफकत अब्बास हैदरी की रिहाइशगाह अली लाज दानेवाल से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब एफ ब्लॉक में इख्तिताम पजीर होगा। गुजरांवाला की इमाम बारगाह जागीर अली अकबर से कदीम रवायती जुलूस बरामद हुआ जो अपने मुकर्ररा रास्ते पर रमा दमा है। जुलूस में शुरका अपने अपने अंदाज में शुहदाए करबला को पुरसा पेश कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी मातमी जुलूस लतीफाबाद यूनिट नंबर 5 और 10 से बरामद हुआ। जुलूस में शबी ताबूत, शबी जुलजना और अलम पाक समेत दीगर तबरुकात शामिल हैं। रिपोर्ट करेंगे जहां से अली। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस लतीफाबाद यूनिट नंबर 5 और 10 से अंजुमने गुलदस्ता अली अकबर के ज़ेरे एहतमाम बरामद हुआ। जुलूस में शबी ताबूत, शबी जुलजना और अलम पाक समेत दीगर तबरकात शामिल हैं। मातमी जुलूस में अज़ादाराने सैयदुश्शुहदा ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। जुलूस में शुहदाए करबला की याद को ताज़ा करते हुए या हुसैन की सदाएं बुलंद करते रहे। मरकजी जुलूस में अज़ादारों ने नोहा ख्वानी करते हुए बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह को इनके लाल का पुरसा पेश किया। जुलूस में शरीक अज़ादारों के लिए सबीले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और नजर न्याज का एहतमाम भी किया गया। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अपने मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहां ज़ेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। चकवाल के इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा में मजलिस का इनेकाद हुआ। मजलिस के इख्तिताम पर शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम का झूला भी बरामद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब। इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा चकवाल में 9 मुहर्रमुल हराम की मजलिस आज़ा से ज़ाकिर अमीरुल हसन काज़मी, ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि दीन इस्लाम की खातिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई जिसे क़यामत तक भुलाया नहीं जा सकेगा। खानवादा रसूल की अजीम कुर्बानी की वजह से इस्लाम हम तक पहुंचा। मोहसिन इंसानियत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की राह पर करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और दीन को ऐसी हयात बख्शी जो क़यामत तक कभी खत्म नहीं हो पाएगी। ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच ने शहजादा अली असगर के फज़ाइल मसाब बयान करते हुए कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में 6 माह के शहजादा अली असगर को भी अपने नाना के दीन पर कुर्बान कर दिया। मजलिस के इख्तिताम पर ज़ाकिर वसीम अब्बास ने शहजादा अली असगर के मसाइब बयान किए जिस पर अज़ादारों ने गिरिया की और शहजादा अली असगर को पुरसा पेश किया, जबकि मजलिस में शहजादा अली असगर का झूला भी बरामद किया गया जिस पर अज़ादारों ने मातमदारी करके नौख्वानी करके शहजादा अली असगर को पुरसा पेश किया। इन मजालिस का एहतमाम मुतवल्ली चौधरी अज़हर अब्बास ने किया। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, न्यूज़ चकवाल। चिन्योट की तहसील लालिया में डेरा राजे शाह से बरामद होने वाला जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस में हजारों की तादाद में अज़ादार मौजूद हैं। मजीद जानिए शकील अब्बास से। जी शकील। हर साल की तरह इस साल भी 9 मुहर्रम उल हराम को कॉलोनी शादीपुर डेरा राजे शाह से एक कैटेगरी प्लस का जुलूस शबी जुलजना और अलम पाक बरामद हुआ। जुलूस में हजारों की तादाद में अज़ादार मौजूद हैं। जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होते हुए घर से यह नसीर शाह इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में अज़ादारों के लिए ठंडे पानी की और शरबत की सबीलें भी लगाई गई हैं। अज़ादारों के साथ न्यूज़ से बात करते हुए कहना था जुलजना और अलम पाक का बरामद हो चुका है। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ घर से ये नसीर हुसैन पर जाके इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ पे सबीलों का इंतजाम भी किया गया है, लंगर का इंतजाम भी है। यहाँ पे अज़ादारों की एक कसीर तादाद मौजूद है जो कि मुकम्मल हिफाजत के साथ यहाँ पे मौजूद है और अपनी अज़ादारी कर रहे हैं। जुलूस में संतों और मुहब्बान अहले बैत ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरा अली जैन के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज़ लालिया।
وہاڑی میں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے جھولے کا مرکزی جلوس علی لاج دانیوال سے برآمد ہوا، جس میں عزاداران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسنین علی۔ 9 محرم الحرام شبیہ جھولا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا مرکزی جلوس شفقت عباس حیدری کی رہائش گاہ علی لاج دانیوال سے برآمد ہوا۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ قصر ابو طالب ایف بلاک میں اختتام پذیر ہوگا۔ 9 محرم الحرام کی صبح سے لے کر رات گئے تک لوگ آتے رہے، فوج یزید میں جمع ہوتے رہے اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آخری وقت تک سب کو سمجھاتے رہے کہ میرے نانا کی امت ہو، ہم تو امت کو بچانے کے لیے آئے۔ کافی خطبے دیے۔ بی بی سلام اللہ علیہ کے پاک بیٹے نے پر یزیدی لشکر اپنی ضد پر قائم رہے۔ ہر کوئی درائے فرات سے جب چاہتے پانی پیتے، پیاسا تھا تو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حسین علیہ السلام نے باطل کی بیعت نہ کر کے پوری انسانیت کو ایک پیغام دیا کہ باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ، پر باطل کے آگے جھکنا نہیں۔ جلوس کے ساتھ ساتھ پانی کی سبیلیں اور لنگر کا بھی انتظام کیا گیا، جبکہ شہریوں کی جانب سے جلوس کے شرکاء کے لیے بھی لنگر اور سبیلوں کا انتظام کیا گیا۔ عزاداران سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے شہدائے کربلا اور مولا حسین علیہ السلام کی عظیم قربانیوں اور 6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی پانی کی تڑپ میں جان قربان کرنے کا ذکر کیا۔ کربلا میں ایک طرف پانی تھا، دوسری طرف پیاس ہی پیاس۔ خدا کی قدرت دیکھیں، جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہے۔ کیمرہ مین محمد شفیق کے ساتھ سید حسنین علی، سچ نیوز وہاڑی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مرکزی جلوس امام بارگاہ بمو شاہ سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مسجد لاٹو فقیر پہنچا۔ محسن سلیم کی رپورٹ دیکھیے۔ آج کربلا میں شبیر مہماں ہے، دل کے ارماں ہیں کی صدائیں دیتے ہوئے 9 محرم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ بمو شاہ سے برآمد ہوا۔ یہ مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں سے حسینی چوک، خمینی چوک، علمدار چوک، امام بارگاہ جھولا شاہ اور امام بارگاہ حیدر شاہ شیرازی سے ہوتا ہوا جامع مسجد لوٹو فقیرہ میں اختتام پذیر ہوا۔ دیگر چھوٹی بڑی امام بارگاہوں سے نکلنے والے جلوس بھی مرکزی جلوس میں شامل ہوتے رہے۔ جلوس میں شامل عزاداران مظلوم کربلا سید الشہید حضرت امام حسین کی اہل بیت و اصحاب کی یاد میں ماتم داری اور نوح خوانی کرتے رہے۔ جلوس میں شامل عزاداران جلوس کے راستے میں آنے والی امام بارگاہوں کے قریب جلوس کو روک کر جہاں پروسہ داری، ماتم داری اور نوح خوانی کرتے رہے۔ وہیں اس موقع پر ذاکرین اہل بیت کی جانب سے واقعہ کربلا سے مختلف پہلوؤں اور مصائب و علام کا ذکر بھی کیا جاتا رہا۔ کیمرامین افرا سیاب کے ساتھ محسن سلیم، سائٹ ٹی وی، ڈیرہ اسماعیل خان۔ راجن پور کی تحصیل رجحان میں بھی مجالس اعضاء کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد طفیل۔ ملک بھر کی طرح تحصیل رجحان میں بھی محرم حرام کربلا مجالس اعضاء کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین نے ظلم کے خلاف میدان کربلا میں جو قربانی دی ہے، اسے آج بھی امت مسلمہ اپنے طریقے سے عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں، جس میں کثیر تعداد میں عقیدت مندوں کی جانب سے شرکت کی جا رہی ہے۔ جگہ جگہ پر سبیلوں کا بھی خاص اہتمام کیا جا رہا ہے۔ رجحان شہر دے بازار دے وچ مولا حسین علیہ السلام کو نظرانہ عقیدت ہی رنگ نال اساں پیش کریں دوں، کربلا والے کو نظرانہ عقیدت پیش کریں دوں۔ میں ملک گزار احمد کے ساتھ ملک طفیل، سچ نیوز رجحان۔ محرم الحرام کی مناسبت سے سپہ سالار حسینی فوج کے غازی عباس علمدار سے منسوب مجالس اور جلوس برپا ہوئے، جس میں سینکڑوں عزادار شریک ہوئے۔ عزاداروں کے لیے نظر و نیاز کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں علی بنگش۔ کوہاٹ میں 9 محرم الحرام کے موقع پر سپہ سالار حسینی فوج کے حضرت عباس علمدار سے منسوب مجلس اعضاء برپا ہوئی۔ مجلس میں سینکڑوں عزاداران نے سیدنا شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے دستوں نے شرکت کی۔ حضرت عباس علمدار نے کربلا کے میدان میں 3 روزے پیاسے بچوں، ننھے علی اصغر اور سقائے سکینہ کے لیے پانی لانے کے لیے فرات تک میدان جنگ کو خالی کرا لیا گیا۔ آخر کار کربلا کے میدان میں دونوں گلدستے قربان کر کے پیاسے سقائے سکینہ سے وعدہ پورا نہیں ہوا، اس لیے جناب عباس علمدار کو باب الحوائج اور باب المراد کا لقب دیا گیا۔ عزاداروں کے لیے خصوصی نظر و نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ علی بنگش، سچ نیوز، کوہاٹ۔ مظفر گڑھ کے علاقے سناما میں مسجد حسنین کرمان میں مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مل کر عزاداران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں منیر حسین۔ سناما کے علاقے قصبہ گرمانی میں مسجد حسنین کریمین میں 2 محرم سے لے کر 9 محرم تک مجلس منعقد کی جاتی ہے، جس میں مومنین کی کثیر تعداد تحریک۔ مجلس میں لنگر اور سبیل کا خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ 9 محرم الحرام کے حوالے سے مولانا عسکری اور ہدایت نے خصوصی خطاب کیا، شہادت حضرت علی اصغر بیان کی۔ 2 محرم الحرام سے لے کے 9 محرم تک روزانہ جو ہے مجلس اعضاء برپا کی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے عرصہ دراز سے ہوتا آ رہا ہے، جس میں علماء ذاکرین جو ہے
है वो मकसद हुसैनी बयान करती हैं और 9 मुहर्रम के बाद जो है वो जुलूसों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। 2 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक जुलूसों का ये जारी रहने वाला सिलसिला के बाद जुलूसों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सीना। मुल्क भर की तरह जिला मियांवाली में भी मुहर्रमुल हराम मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आसिफ। जिला मियांवाली की तहसील पिपला के नवाही इलाका ढिंगाना में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस निकाला गया। जुलूस अब्बास अलंबरदार में मातमी संगतों और आजादारों ने पुरसे शोहदा पेश किया। जुलूस आज़ा में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शुजाअत, बहादुरी और मजलूमियत का नोहा पेश किया गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दश्तो नैनवा में फरात के किनारे दोनों बाजू कता हुए, तीरों और नेजों की बारिश में जामे शहादत नोश किया। जुलूस में बच्चों ने भी पुरसे शोदा पेश किया। जुलूस आज़ा शहर में मुख्तलिफ घरों से होता हुआ कदीमी शेर शाह सूरी रोड पर इमाम बारगाह सैयद जुल्फकार हुसैन शाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन अब्दुल गफार भच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। लोधरा में भी अशरा मुहर्रमुल हराम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जिला भर की इमाम बारगाहों से सैयद शहजादा अमीर कासिम अलैहिस्सलाम के मातमी जुलूस बरामद हुए। मातमी जुलूसों में अज़ादारान ने सैयद शाहदा को पुरसा दिया। इमाम बारगाहों में मजालिस अज़ा का भी इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे काजिम अब्बास। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह जिला लोधरा में भी अशरा मुहर्रमुल हराम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जिला भर के इमाम बारगाह में अशरा मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मजालिस अज़ा के इनकाद का सिलसिला जारी है। शोहदा करबला को पुरसा देने के लिए मातमी जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इमाम बारगाह फैज़ पंचतन दुनियापुर, इमाम बारगाह कसरे औनम मोहम्मद, चक नंबर 345 WB और जिला भर के देगर इमाम बारगाहों से सैयद शहजादा अमीर कासिम अलैहिस्सलाम के मातमी जुलूस बरामद हुए। मातमी जुलूसों में नौखाना ने नूरे पेश करके सैयद शोहदा को पुरसा दिया। अज़ादारान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मातमदारी करके शोहदा करबला को खराज अकीदत पेश किया। मातमी जुलूसों के इख्तिताम पर मजालिस अज़ा का इनकाद भी किया गया। उलमा किराम ज़ाकिरीन ने मजालिस अज़ा के शिरकत से खिताब करते हुए ज़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद पर रोशनी डाली और हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फरजंद हजरत अमीर कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत पर मसहब बयान किए। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज़, लोधरा। इमाम बारगाहों को शाहदाए करबला के खैमों से खास नस्बत है। खैमा गाहों में करबला में काफिला हुसैनी अलैहिस्सलाम मुकीम हुआ। अज़ादारान इन खैमों की याद कायम रखते हुए इमाम बारगाहों में मजलिस बर्पा करते हैं। रिपोर्ट करेंगे आसिफ रसा। नवाबशाह में मब्दुल उलूम समेत तकरीबन 14 इमाम बारगाहें हैं, जहां पर मुहर्रमुल हराम और उसके अलावा दीगर अय्याम में भी मजालिसें बर्पा की जाती हैं। इन तमाम इमाम बारगाहों में सज्जादिया हुसैनिया, जिसे शबीए रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तामीर किया गया है। सज्जादिया हुसैनिया इमाम बारगाह को देखकर इमाम अली मकाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे का तस्वुर होता है। तो काफ़ी कदीमी इमाम बारगाह है और इस इमाम बारगाह से जो है हर 7 मुहर्रम को झूला निकलता है, 8 मुहर्रम को जो है वो अलम बरामद होता है गाजी शहनशाह का, 9 मुहर्रम को ये वाहिद इमाम बारगाह नवाबशाह की जहाँ पे आग का मातम होता है और शहजादा कासिम की मेहंदी निकलती है। और ये नवाबशाह की वो वाहिद इमाम बारगाह है जिसमें सुबह दौरान फजर जंजीर ज़नी होती है और शहजादे अली अकबर का जो मौला हुसैन के बेटे थे हमशक्ल पैगंबर, उनका जो है वो ताबूत बरामद होता है 9 मुहर्रम को। मैं सर इस इमाम बारगाह का पुराना तमीम मुलाजिम हूँ, ड्यूटीदार हूँ। साईं बूरी शाह बादशाह के वक़्त से, जब से ये इमाम बारगाह तामीर हुई है, जब से मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। जारूब कश इस इमाम बारगाह का, खादिम इस इमाम बारगाह का, और ये साईं बूरी शाह बादशाह की सब मेहनत है, सब जान है। ये सारे प्रोग्राम जो है साईं बूरी शाह बादशाह कराते थे और बड़े जुलूस यहाँ पर आते हैं, पूरे शहर की अवाम यहाँ आती है। यहाँ पर आज़ादारी के सिलसिले से जो है पूरा शहर आता है। देखने वाले ज़ायरीन की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। सज्जादिया हुसैनिया में आशूर के 10 रोज तक मुसलसल मजालिसें बर्पा की जाती हैं। सज्जादिया हुसैनिया इमाम बारगाह में एहले बेत अतहार की तशबीहात का जरी खाना बनाया हुआ है, जिसमें तबर्रुकात रखे गए हैं। मियांवाली के इलाके माड़ी इंडस में 9 मुहर्रमुल हराम को कदीमी जुलूस बरामद होता है। जुलूस की मुनफरिद बात यह है कि यह जुलूस माड़ी शहर से वांडा कुकरावाला तक कश्तियों पर सफर करता है। देखते हैं जाहिद अब्बास की रिपोर्ट।
मियांवाली माड़ी शहर वांडा कुकड़ावाला में कदीमी जुलूस मातमदारी 9 मुहर्रम उल हराम को होती है, जहां जिला भर की मातमी संगतें माड़ी शहर और वांडा कुकड़ावाला आती हैं। इस जुलूस की मुनफरिद बात ये होती है कि ये जुलूस माड़ी शहर से वांडा कुकड़ावाला कश्तियों पर सफर करता है। जिला भर के अज़ादारान इमाम हुसैन जब दरिया सिंध की तेज लहरों पर कश्तियों का सफर करते हैं तो खतरनाक सफर होने के बावजूद अज़ादारों का जोश दीदनी होता है। एक तरफ दरिया के पानी को देख कर जहाँ शहजादा अली असगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदा की प्यास को याद करके रोते हैं तो दूसरी तरफ हिचकोले लेती कश्तियों को नारा हैदरी लगाकर दरिया सिंध को अबूर कर जाते हैं। दिन भर ये सिलसिला जारी रहता है। जिला भर की मातमी संगतें यहाँ अकबीर नवाखानी करते हुए मसाइब इमाम हुसैन पर गिरिया करते हैं। जुलूस के रास्तों में लंगर न्याज और सबीलों का भी एहतमाम किया जाता है। माड़ी शहर दरिया सिंध के किनारे चेयरमैन इमाम खुमैनी ट्रस्ट, मेंबर इस्लामी कौंसिल अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी, इनकी सेहत और सलामती के लिए भी सबील हजरत अली असगर का एहतमाम किया गया। दिन भर कश्तियों पर जारी रहने वाला ये मुनफरिद जुलूस शब आशूर के नमूदार होते ही खत्म हो जाता है, जिसके बाद माड़ी शहर और वांडा कुकड़ावाला के अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आशूर के जुलूस और मजालिस की तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं। कैमरामैन नियाज़ शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज, मियांवाली। अज़ादारिये सैयद शाहदा में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पेश होते हैं। इमाम आली मकाम और नन्हे शहीद शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत पर बच्चों के हाथ खुद ब खुद उठ जाते हैं। तेरे सहारे करबल च आई ज़हरा दी जाई, दरिया ते जाके तू वीर राजी, क्यों तेरे लाई तेरे सहारे करबल च आई ज़हरा दी जाई। कायनात के गोशे कनार में इमाम मजलूम का मातम जारी है और या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। ये है करबला वालों का गम जो बच्चों को भी अपने शहर में जकड़ लेता है। बेकास ने वीर तेरा चेहलम, बेकास ने वीर तेरा चेहलम आ बनावांगी, हुसैन वीर दस देनु मैं बचावांगी। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम का गम किसी मखसूस जगह का मोहताज नहीं। यही वजह है कि कहीं भी मसाइबे आले मोहम्मद पर बेसाख्ता या हुसैन की सदाएं और मातम के लिए हाथ बुलंद हो जाते हैं। कुछ तो है जो कि समझ बूझ से आरी बच्चे भी हुसैन हुसैन कहने पर मजबूर हैं। मुल्क भर की तरह कबीरवाला में भी हर साल मुहर्रम उल हराम में करबला के प्यासों की याद में सबीलें लगाई जाती हैं, जहां पर अज़ादार तबर्रुक के तौर पर पानी पीती हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मजीद पाटी। मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ ही पानी, दूध और शरबत की सबीलों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। अकीदतमंद मातमी जुलूसों के रास्तों पर अज़ादारों की प्यास बुझाने के लिए सबीलों का एहतमाम करते हैं। ये सबील शहजादा अली असगर के लिए उनकी प्यास को याद रखने के लगाई जाती है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में भी अज़ादारों के लिए सबीलें लगाई गई हैं। अज़ादार मातम के बाद यहाँ से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। सबील लगाने और इन सबीलों से पानी पीने वाले कहते हैं इन सबीलों से पानी पीकर दिल को सुकून हासिल होता है और ता कयामत हम ये सबीलें लगाते रहेंगे। काफिला इमाम हुसैन में सबसे छोटा बच्चा शहजादा अली असगर था। 6 माह का और 10 मुहर्रम तक पानी बंद रहा, इसलिए हम इनकी याद में शहजादा अली असगर के लिए सबीलें लगाते हैं। ये सबीलें हम शहजादा अली असगर की याद में लगाते हैं ताकि जब हम ये सबीलें पिए तो हमें उनकी प्यास का एहसास हो सके। हर साल की तरह इस साल भी शहर भर के चौक चौराहों में अज़ादारों के लिए सबीलों का एहतमाम किया गया है। फौज यजीद ने अहले बैत रसूल का पानी बंद करके जुल्म की बदतरीन मिसाल कायम की। ये सबीलें इमाम आली मकाम और उनके रुफ़का की प्यास बुझाने की याद में लगाई जाती हैं। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। मुहर्रम उल हराम में शहदाए करबला की याद में हर मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक नजर न्याज का एहतमाम करता है। 9 और 10 मुहर्रम खास तौर पर एहतमाम किया जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ आवान।
लंगर हुसैनी हाजिर है इन मासूमों के नाम जो भूखे प्यासे अल्लाह की राह में हक सच की राह में शहीद हुए। सादिकाबाद में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को खुसूसी लंगर और न्याज का एहतमाम किया जाता है। सादिकाबाद के शहरी की जानिब से 15 साल से खुसूसी दर्जनों दलीब की देगों का एहतमाम किया जाता है। गुज़श्ता 15 साल से ये सिलसिला जारी है। मुहर्रमुल हराम में 9 और 10 मुहर्रम को हुसैनी लंगर तैयार किया जाता है और इस दफ़ा भी 40 देखें कराची से आए हुए कारीगरों की ज़ेर निगरानी तैयार की गई हैं ताकि लोगों को। सादिकाबाद में 9 और 10 मुहर्रम को हलीम पकाया जाता है। इधर सैकड़ों की तादाद में लोग हलीम खाने आते हैं और हम भी हलीम खाने आते हैं। हम 15 साल से आ रहे हैं यहाँ पर हलीम पकाने के लिए सादिकाबाद में और 40 जगह बनाई है हमने और मुहर्रम हराम के अंदर खसूसी तौर पे सादिकाबाद में एहतमाम किया जाता है हलीम के लंगर का। इसमें तकरीबन काफी मसाला जात डाले जाते हैं, दालें डाली जाती हैं। 9 और 10 मुहर्रम को हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक लंगर और न्याज तकसीम करे ताकि कोई भी भूखा प्यासा न रहे। मुहर्रम से ही लंगर और न्याज का सिलसिला शुरू हो जाता है मगर 9 और 10 मुहर्रम को तकसीम होने वाला ये हलीम बच्चे बूढ़े सभी शौक से खाते हैं। कैमरा टीम के साथ आसिफ अमान, सच टीवी, सादिकाबाद। मुहर्रमुल हराम में लोग अपने प्यारों की कब्रों की तामीर और मुरम्मत करवाते हैं और मगफरत के लिए दुआएं मांगते हैं। भक्कर की तहसील मनकेरा में शहरियों की कसीर तादाद ने शहरी खामोशा का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं सगीर असगर से। जी सगीर। जी बिल्कुल, मिट्टी की ढेरियां जिन पर आकर ये एहसास उजागर हो जाता है कि हर किसी ने लौट कर जाना है। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ लोगों ने अपने प्यारों की कब्रों को तामीर और मुरम्मत के लिए बाबा लाल ख्याली, चांद खान, बोगा शाह समेत दीगर कब्रिस्तानों का रुख कर लिया है, जबकि कुछ लोग अपने प्यारों की कब्रों की सफाई करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इस मौका पर कुछ अफराद अपने हाथों से प्यारों की कब्रों की तामीर और सफाई करने को सवाब का काम समझते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम के महीना शुरू होते ही हम कब्रिस्तान आते हैं और अपने प्यारों की कब्रों की सफाई जो है उसकी तामीर और मुरम्मत करते हैं और अपने प्यारों के लिए बख्शिश की दुआ मगफरत करते हैं। कब्रिस्तान में रहकर हमें जो है वो दिली सुकून मिलता है। जी, आपने सुना कब्रिस्तान में आए शहरियों का कहना है कि हम मुहर्रमुल हराम के पहले अशरा में अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं, तामीर और मुरम्मत करते हैं और इनके लिए दुआए मगफिरत भी करते हैं, जबकि कब्रिस्तान में आकर दिली व रूहानी सुकून मिलता है। इस मौका पर कब्रिस्तान गुलाब के फूल की पत्तियों और रूहानी खुशबुओं से महक उठते हैं। जी असगर, आपका बहुत शुक्रिया। मुहर्रमुल हराम में जहां लोग हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं, वहीं इस दुनिया से रुखसत हो जाने वाले अपने प्यारों की कब्रों पर भी हाजिरी देते हैं। रिपोर्ट करेंगे अरशद अली गारी। मुहर्रमुल हराम में अहले बैत की मोहब्बत में लोग जहां नवाफिल अदा और नजर न्याज बांटते हैं, वहीं दुनिया से रुखसत हो जाने वाले अजीज व कारब के साले स्वाब के लिए शहरी कब्रिस्तानों में बड़ी तादाद में अपने मरहूमैन के लिए दुआ करने पहुंच रहे हैं। शहरियों को कहना है मुहर्रमुल हराम में हम अपने बुजुर्गों की कब्रों पर मिट्टी डालते हैं और इनकी बख्शिश के लिए दुआएं मगफरत करते हैं। कब्रिस्तान में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अपने बुजुर्गों की कब्रों पर फूल निछावर करके दुआएं करते दिखाई दे रहे हैं। कब्रिस्तानों में आने वाले शहरी कब्रिस्तानों के बाहर लगे फूलों, मोमबत्तियों और अगरबत्तियों के स्टॉल पर खरीदारी कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम में अहले बैत की मोहब्बत में जहां मजालिस का इनकाद किया जा रहा है, वहीं दुनिया से रुखसत हो जाने वालों के लिए दुआएं मगफरत की जा रही है। कैमरामैन मुजफ्फर अली सार के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही कब्रिस्तानों में फातिह ख्वानी के लिए आने वालों का रश बढ़ जाता है और बिलखसूस 9 और 10 मुहर्रम को लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह ख्वानी के लिए जोक दर जोक कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। टोबा टेक सिंह के शहरियों ने भी शहरी खामोशा का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं सुल्तान सिद्धू से। जी सुल्तान। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ टोबा टेक की मरकजी जनाजा गाह में, जहाँ 9वीं और 10वीं मुहर्रम को लोग जो हैं यहाँ का रुख करते हैं। अपने प्यारों की जो कब्रें हैं वहाँ पे फूल भी डालते हैं, उनको मरम्मत भी करते हैं। मरम्मत करने का सिलसिला जारी है। लोग, खवातीन, बच्चे जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, अपने प्यारों की कब्रों पर मिट्टी भी डाल रहे हैं। बारिशों की वजह से कुछ कब्रें जो हैं वो ख़राब हो गई थी, उन पर भी मिट्टी डालकर उनको मरम्मत किया जा रहा है। लोग जो है एक दूसरे की मदद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे खाने पीने का भी इंतजाम किया गया। मेरे साथ यहाँ पे मरकजी जनाजा गाह के सेक्रेटरी मौजूद है, पूछते हैं कि लोगों को क्या क्या सहूलियत दी गई है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाज़ागाह के इंतजामिया की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी तकरीबन 100 से ज़्यादा मिट्टी की ट्रालियाँ गिराई गई हैं ताकि लोग अपने अपने प्यारों की कब्रों पर मिट्टी डालकर और कब्रों को बेहतरीन कर सके। इसके साथ पानी का वाफर इंतजाम किया गया है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात उनका कहा कि मरकजी जनाज़ागाह की जो इंतजामिया है वो लोगों को मिट्टी, पानी और दीगर चीज़ें जो है वो मुफ्त मुहैया करती हैं ताकि लोगों की आसानी हो सके। लोग जो है साले सवाब के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, फातिहा खानी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने प्यारों की कब्रों पर फूल डालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी
सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया। मुहर्रम उल हराम के मौके पर जहां लोग नजर व नियाज का एहतमाम करते हैं तो वहीं लोग अपने प्यारों की मग़फ़िरत के लिए शहर खामोशा का रुख करते हैं। रिपोर्ट करेंगे उमर फारूक। मुहर्रम उल हराम के मौके पर अहले बैत की अकीदत में जहां नजर व न्याज का एहतमाम किया जाता है तो वहीं लोग दुनिया से रुखसत हो जाने वाले अपने अजीजों अकारिब की कब्रों पर हाजिरी देने के लिए शहर खामोशा का रुख भी करते हैं। लोग अपने प्यारों के इसाले सवाब के लिए दुआ करने के साथ साथ कब्रों पर मट्टी और फूल चढ़ाते हैं। कब्रों पर हाजिरी देने वाले शहरी कहते हैं कि दुनिया फानी से कूच कर जाने वाले लोगों को दुआओं की जरूरत होती है, इसलिए वो इनकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। मुहर्रम का महीना है, हम कब्रिस्तान अपने प्यारों की फातह खानी के लिए आए हुए हैं। आज 9 मुहर्रम है, शोहदा करबला का ये महीना है। 9 मुहर्रम का दिन हमें शोहदा करबला की याद दिलाता है। अल्लाह पाक इन शोहदा करबला के वास्ते हमारे प्यारों की मग़फ़िरत अता फरमाए। मुहर्रम उल हराम के मौके पर लोग अपने प्यारों की कब्रों पर आकर इसाले सवाब के लिए दुआएं करते हैं ताकि इनकी रूहों को इसाले सवाब पहुंच सके। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज़, सिब्बी। लिया के मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया में कदीमी अलम नस्ब है। बरसगीर की तकसीम के वक्त भारत से हिजरत करने वाले सादात घराने के बुजुर्ग अपना सब कुछ लुटाकर भी अलम बाहिफाजत लिया की सरजमीन पर साथ लाए। तारीखी अलम अब्बास के बारे में रिपोर्ट तैयार की है ज़हूर दुरानी ने। लिया के मरकजी इमाम बारगाह हुसैनी में मौजूद अलम मुबारक कदीमी अलम पाक है जो कि बरसगीर की तकसीम के बाद इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले सादात घराने के बुजुर्ग अपने साथ लेकर आए थे। इस अलम की तारीख के बारे में मुतवल्ली इमाम बारगाह मेंबर डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी सैयद मोहम्मद सकलैन जैदी का बात करते हुए बताना था। आपको अलम नजर आ रहे हैं, ये हमारे आबा व अजदाद जो है वो शहर समाना रियासत पटियाला हिंदुस्तान में पार्टीशन के बाद जो है अपना सब कुछ गवा दिया था, अपना हर माल छोड़ आए थे। मगर ये जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की जो अलम है ये अपने सरों पर उठा के पार्टीशन के वक्त लेकर आए और ये हमारे बुजुर्गों की पुरानी कदीम तारीख है और ये आज लिया में पाकिस्तान में मौजूद है और ये हर साल चांद रात को नस्ब होते हैं और 11 मुहर्रम को ये बढ़ा दिए जाते हैं। ये ज़िला लिया की एक अजीम तारीख है जो हमारे आबा व अजदाद ने सदियों पुरानी तारीख को हम लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे इस तारीखी अलम अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए अयाम मुहर्रम में लोग दूर दूर से सफर करके इमाम बारगाह हुसैनिया पहुंचते हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर ऊंचे जर्दे का सैलाब आने से मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान कलियार। जिला चिन्योट में भी सैलाबी सूरत पैदा हो गई है। जिला चिन्योट दरियाए चनाब के मुकाम से 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिसकी वजह से दरियाए चनाब के किनारे 50 से ज्यादा आबादियों का शहरी इलाकों से राब्ता कट गया है। ठट्टा मुस्तफा, ठट्टा देवड़ा, मोजा दूसरी, द्रावड़, बुखारियां, कोट शाहबल, जुगियां, पठाना और बाबू राय समेत 50 से ज्यादा इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सैलाबी पानी की वजह से फसलें मक्की, जवार, बाजरा, धान और कमान समेत चाराजात की फसलें पानी में डूब गई हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का कहना है कि मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जिला चिन्योट के अंदर इस वक्त सैलाबी रेला गुजर रहा है। इस वक्त जिले के भर के अंदर कुल 9 फ्लड रिलीफ कैंप्स स्टैब्लिश हो चुके हैं। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो दरिया के करीब आबाद हैं कि वो अपनी जान और माल को खतरे में ना डालें और हमारी इंसानिया की जो टीमें वहाँ पर मौजूद हैं मौके पे उनके साथ ताउन करें। सलाई इंतजामिया की तरफ से 9 फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं, जबकि करीबी नशीबी इलाकों के मुकीम अपने जानवर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ दरमन कलियार, सच न्यूज़, चिन्योट। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया में भी हैर कादराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। फालिया में हैर कादराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 1,84,000 क्यूसिक और इखराज 1,75,000 क्यूसिक है। बिफरे पानी के बाद सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 11 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू टीमों की तरफ से इमदादी कैंप भी कायम किए गए हैं। और भारत आबी जारियत से बाज न आया। जम्मू कश्मीर से निकलने वाले बरसाती नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नाला एक शिगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे नवीद इकबाल। भारत अपनी आबी जारियत से बाज ही नहीं आ रहा, मुसलसल पानी नाला एक में छोड़ रहा है। डस्का की हदूद से गुजरने वाले नाला एक ने डस्का के देहातों में तबाही मचा दी। नाला एक में कोटली मरला के करीब शिगाफ पड़ने और ओवरफ्लो होने से डस्का के मुतद्दिद देहात कोटली मरला, गंजियां वाली, काजी चक, डोगरावाला के मुतद्दिद छोटे बड़े देहात ज़ेरे आब आ गए और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी एरिया के मुतासरा देहातों का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। देहातों की आबादियों में पानी दाखिल होने से देहाती महसूर होकर रह गए। सैलाब से किसानों की धान, सब्जियों
मवेशियों और चारे की फसलें तबाह हो चुकी। मवेशियों के लिए चारे की किल्लत पैदा हो चुकी है। मुतासरा इलाकों में बिजली के कई पोल सैलाब की नजर होकर गिर गए, जिससे बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। देहातियों के घरों, डेरों, गलियों में कई फुट पानी जमा है। नाला एक ने डस्का के देहातों में तबाही मचा दी। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवेद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। सवात में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले में 45 घर बह गए, जबकि जांबहक अफराद की तादाद 11 हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार सवाती। सवात में सैलाब से तबाही। तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में आने वाले सैलाबी रेलों ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला अपर कोहिस्तान और सवात में तबाही मचा दी। सैलाबी रेले सामने आने वाली हर चीज को बहा कर ले गए। सवात में 3 देहातों के 45 घर सैलाबी रेले की नजर हो गए, जबकि 11 अफराद भी बह गए। रात को 9:30 बजे जिस तरह कि अभी आपको मुकामी लोगों ने बताया है कि ये थंडर स्टॉर्म आया है, आसमानी बिजली गिरी और उसके साथ फिर क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, 2 क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। उसके बाद से रात के बाद से मुकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत और जो स्टाफ अवेलेबल था हम शुरू हुए हैं। टोटल इस वक्त तक टोटल हमारे पास जो रिपोर्ट है 11% मिसिंग है, जिनमें से 6 की डेड बॉडीज मिल गई है। बाकी हमने पीछे जो अंदर वैलीज हैं, डीप डाउन जो वैलीज हैं, दरें, उनमें रेवेन्यू स्टाफ भिजवा दिया है, वो डैमेज असेसमेंट कर रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं, जहां इलाका मकीनों को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दादू के इलाके काचू में सैलाब के बाद जमीनी रास्ते ताहाल बहाल नहीं हो सके। मैयत को दफनाने के लिए भी सैलाबी पानी से गुजरना पड़ा। मुंतखब नुमाइंदगार और इंतजामिया मंजर आम से गायब है। सांगला इंतजामिया की नाहली के बाद सारा शहर पानी में डूब गया। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों का करोड़ों रुपए मालिकी कीमती सामान खराब हो गया। सांगला हालिया मूसलाधार बारिश होने से शहर के दाखिली खारजी रास्ते और अंदरूनी शहर गली मोहल्लों, मसाजिद, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर पानी में डूबे हुए हैं। अगर बर वक्त कार्रवाई न की गई तो किसी बड़ी परेशानी का बायस बन सकते हैं। निकासी अब न होने की सूरत में और तहसील म्यूनिसिपल कमेटी का बर वक्त इंतजाम न करने की वजह से पूरा शहर दरिया का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों का शदीद एहतजाज। पानी दूसरे रोज भी गली मोहल्लों और सड़कों पर खड़ा है। तफसीलात के मुताबिक सांगला की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंतजामिया नाहली के बायस सांगला के बेशतर इलाके पानी में डूब गए और पानी दूसरे रोज तक भी न निकाला जा सका। मजाफाती इलाकों में हालात इससे भी अबतर हैं और लोगों ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि हमारी आला हुक्मरानों से अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए। सांगला हिल में हालिया बारिशों की वजह से सरकारी बिल्डिंगें, मस्जिदें और बाजारों में गंदा पानी जमा हो गया। DMA के अमले की गफलत की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रहा है। कैमरा टीम के साथ नदीम अख्तर भट्ट, नुमाइंदा, सच न्यूज, सांगला हिल। ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल में भी बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर की सड़कें ताहाल तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मालाकन के इलाके अलेडन रोड पर मौजूद हूँ। ये रोड अरसदराज से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबे में गुज़िश्ता 5 सालों से हुकूमत है और मौजूदा 2 साल हुकूमत के रहने के बावजूद इस इलाके की आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। ये रोड दर्जनों गाँवों को बटखेला से मिलाती है। हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी का हुकूमत से मुतालबा है कि इस रोड को जल्द अज जल्द बनाकर आवाम की मुश्किलात में कमी की जाए। मलाकन के मुख्तलिफ इलाकों की आवाम की मुश्किलात में कमी ना ला सकी। अवाम ने मौजूदा सूबाई हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान से पुरजोर मुतालबा किया है कि पूरी पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने सड़कों की जाल बिछा रही है। पिशावर BRT मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। बटखेला और इसके गिर्द नवा की सड़कें मौजूदा हुकूमत की तवज्जो की मुंतजिर है। जी हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर करबला के प्यासों की याद में सबीलें लगाई गई हैं। रिपोर्ट करेंगे जहांसेफ अली। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात हैदराबाद सिटी, लतीफाबाद, कासिमाबाद में भी मुहर्रमुल हराम में शोहदाए करबला की याद में सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लगाई गई है। सबील में पानी और शरबत का एहतमाम किया गया है। सबील इमाम हुसैन शोहदाए करबला से अकीदत और मोहब्बत के इजहार के तौर पर लगाई जाती है। इन सबीलों से लोग तबर्रुक के तौर पर पानी पीते हैं। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 6 माह के अली असगर को प्यासा रखा गया। वहाँ पे 3 दिन के मुसलसल उस करबला के मैदान में सबको प्यासा रखा गया। उसलिए ये सबीलों का एहतमाम है और इन सबीलों को लगा के हमें दिली खुशी होती है। ये इंसानियत का दर्स है। करबला के मैदान में प्यासे थे और उन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी। उनकी याद में हम लोग सबीलें लगाते हैं, न्याज़ें करते हैं। सबीले हुसैन बीबी सकीना की याद में लगाते हैं, जो करबला में प्यासे थे 3 दिन के, उनकी याद में लगाते हैं हम।
کربلا میں نواسہ رسول کے اہل خانہ اور انصار پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ شہر کے لوگ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ سے اظہار عقیدت کے طور پر سبیلیں لگاتے ہیں۔ سبیلوں میں پانی کے علاوہ شربت، نظر و نیاز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ کیمرامین اشتیاق حسین کے ساتھ جہاں زیب علی، بیورو چیف سچ نیوز، حیدرآباد۔ لیا کے امام بارگاہ سے برآمد ہونے والا تعزیہ امام حسین علیہ السلام کے روزے کی طرز پر بنایا گیا۔ بانس کی لکڑی سے نفاست سے تیار کیے گئے تعزیے کو 10 محرم الحرام کے دن عزاداری کا لازمی جزو سمجھا جاتا ہے۔ تعزیے کے بارے میں رپورٹ کریں گے ظہور دورانی۔ تعزیہ کو ایام محرم میں عزاداری کا لازمی جز سمجھا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو لگیا کے مرکزی امام بارگاہ حسینیہ سے تعزیہ کا جلوس برآمد کیا جاتا ہے۔ یہ تعزیہ روزہ امام حسین علیہ السلام کے طرز پر تیار کیا گیا ہے۔ لکڑ سے تیار شدہ اس تعزیہ کو ماہر کاریگروں سے تیار کرایا گیا۔ تعزیہ کے بارے میں متولی امام بارگاہ حسینیہ سید محمد ثقلین زیدی کا کہنا تھا، لیا میں یہ سب سے پہلا پارٹیشن کے بعد تعزیہ بنا۔ سید الشہداء اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ تعزیہ جنازہ امام حسین علیہ السلام کہلاتا ہے۔ یہ 10 محرم کو برآمد ہوتا ہے اور پھر یہ ٹپی کربلا جا کے اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے پورے اہتمام طریقے سے بہت ہی ہلکے وزن کے ساتھ بانس کی باریک کانپوں کے ساتھ اسے بنایا گیا ہے۔ یہ بہت ہی وزن میں بہت کم ہے۔ اس کو کاغذ کے پنوں کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے ہر سال اور پھر یہ برآمد ہوتا ہے یوم عاشور۔ اس تعزیہ کو 10 محرم کے روزی زیارت کے لیے باہر نکالا جاتا ہے۔ تعزیہ کو شبیہ روزہ امام حسین علیہ السلام کے طور پر عزاداران امام حسین علیہ السلام جلوس عزا میں ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز، لیا۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں محکمہ برقیات کی غفلت کی وجہ سے گھر کے اندر لگا بجلی کا پول کسی بڑے حادثے کو دعوت دے رہا ہے۔ شکایات کے باوجود محکمہ برقیات اور انتظامیہ نوٹس لینے کو تیار نہیں۔ رپورٹ کریں گے عامر علی۔ آزاد کشمیر شاید ہی دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جہاں بجلی کی ترسیل کے لیے پول بھی گھر کے اندر لگائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ مناظر تاج دین کے 2 کمروں پر مشتمل گھر کے ہیں۔ ہلکی پھلکی بارش میں بھی ٹین کی چادروں سے بنا یہ گھر ارتھ ہو جانے کی صورت میں خالی کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس کا یہ سینے کا یہ کھمبا ہے، اس کے اوپر تاریں ہیں، وہ آپ نے دیکھی، تو جب بارش ہوتی ہے تو یہ ارتھ ہو جاتا ہے، پھر ہمیں یہ گھر خالی کرنا پڑتا ہے۔ کافی بار ایسا ہو چکا ہے جب ہم گھر خالی کر کے باہر آ جاتے ہیں، تو کیا پتہ یہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ تاجدین کا کہنا ہے کہ محکمہ برقیات کے ذمہ داران نے پول کی منتقلی کے لیے 5000 روپے بطور رشوت مانگے۔ اتنی بڑی رقم ادا کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ بجلی کا محکمہ نے میرا کو 5000 روپیے منگے کہ 5000 روپیے دے تو ہم پول کٹا۔ اگر یہ تجاوزات ہے تو انتظامیہ کی مرضی کے بغیر ہوئی کیسے؟ جبکہ دوسری طرف مکینوں کا انتظامیہ اور برقیات کے ذمہ داران کو حادثے سے قبل ہی جاگنے کا مطالبہ۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر علی سید، سچ ٹی وی، باغ، آزاد کشمیر۔ قربانی کا جذبہ ایسا ہوتا ہے، محرم الحرام کا مہینہ اصرار اور استقامت کا درس دیتا ہے۔ پارا چنار میں شہدائے کربلا کی قربانی کی یاد میں عزادار خون کے عطیات جمع کرا رہے ہیں۔ پارا چنار میں شہدائے کربلا کی قربانی کی یاد میں حسینی جذبے سے سرشار عزادار مریضوں کے لیے خون کے عطیات جمع کرا رہے ہیں، جو پشاور اور ملک کے دیگر علاقوں میں ضرورت مند مریضوں کو فراہم کیے جائیں گے۔ 9 اور 10 محرم پر خصوصی بلڈ ڈونیشن کیمپ کے ذریعے خون کے عطیات جمع کیے جاتے ہیں۔ بلڈ بینک کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بلڈ بینک کے مرکزی دفتر سمیت مختلف علاقوں میں طبی امدادی کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ آج یہاں پر بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد ہوا ہے اور یہاں پر لوگ آ رہے اور بلڈ وہ ڈونیٹ کر رہے۔ تقریباً ہمارا ٹارگٹ جو ہے یہ 200 سے ابو بیگز ہے، اور یہ جو بلڈ ہے یہ ہم مختلف تلسیمیا پیشنٹس اور جو جنرل ہاسپٹلس کے مریض ہیں ان کو ہم فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ پشاور میں KPK سے جتنے بھی مریض آ رہے ہیں ان کو بالکل یہ فری آف کاسٹ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شہادت حسین ایک آرٹ ہے۔ حسین علیہ السلام نے وہ قربانی، وہ عظیم قربانی پیش کی، اپنے خون کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے بعد پوری انسانیت اس پہ فخر کرتی ہے آج تک، اور اسی خونی حسین کو مد نظر رکھتے ہوئے عزاداران حسین بھی اپنے خون کا ہدیہ ہمیں نہیں بلکہ حسین کو پیش کر رہے ہیں تاکہ اسی کے حوالے سے خدمت خلق کی جائے۔
بھکر میں محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ علم پاک کی شبی کو سجانے کے سامان کی دکانیں سج گئی ہیں، جہاں عزادار اور عقیدت مند تبرکات کی خریداری میں مصروف ہیں۔ رپورٹ کریں گے ناصر عباس۔ محرم الحرام کے آغاز سے ہی بھکر کے تمام امام بارگاہوں کے سامنے ان دنوں مختلف چھوٹے بڑے اسٹالز لگ گئے ہیں، جہاں پر تبرکات کی خریداری عروج پر ہے۔ یہ تبرکات حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقائے کار سے منسوب ہونے کے باعث منتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ علم پنجہ غازی عباس کڑے، انگوٹھیاں، جھولا، دھاگا اور دیگر تبرکات کو محرم الحرام کے دوران کسی سعادت سے کم تصور نہیں کیا جاتا۔ کوٹھے دی وڈنڈی تے علم لا کے سمجھ دوں، محفوظ حصے چھت تے علمدار کھڑوتا ہے۔ علم عباس صرف ساری عقیدت نہیں، ساری پہچان بھی ہے۔ قصر زینب روڈ پر محرم الحرام کے دوران تبرکات کی درجنوں دکانیں سج جاتی ہیں، جہاں پر شہدائے کربلا سے منسوب تبرکات کی فروخت کا سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے۔ ایام محرم دے وچ اساں اے کڑی حضرت سجاد دی سنت کو پورا کرنے واسطے اے کڑی دی خریداری کرنے ہیں اور خود بھی پہنے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اے کڑی پہنے ہیں۔ اور بکر میں ہم نے پہلی مرتبہ یہ سلسلہ شبیہ تعزیہ، شبیہ جھولا، شبیہ جنازہ علی اکبر اور دیگر شبیہات علم مبارک وغیرہ کا اہتمام کیا ہے۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ظلم کے خلاف جو قربانی دی تھی، اسے آج بھی امت مسلمہ محرم الحرام کے پہلے عشرہ کو یادگار کے طور پر مناتی ہے۔ کیمرامین سملہ شاکری کے ساتھ ناصر باس بلوچ، سچ ٹی وی بھکر۔ میاں والی کے شہر کلنوالا میں حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی مناسبت سے جلوس برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ رپورٹ کریں گے زاہد عباس۔ میاں والی کے شہر کلنوالا میں حضرت غازی عباس علمدار کی مناسبت سے جلوس برآمد کیا گیا۔ جلوس سید محمد لطیف شاہ برادران کے گھر سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں عزاداران امام حسین علیہ السلام کی بڑی تعداد شریک تھی، جو نواخانیوں سے ہوئے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان پر ڈھائے جانے والے مظالم پر گریہ کر رہی تھی۔ جلوس کے راستوں پر لنگر و نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ جلوس کی حفاظت کے لیے سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات تھے۔ کیمرامین نیاز شاہ کے ساتھ زاہد عباس، سچ نیوز، میاں والی۔ نامور شاعر اور میزبان طارق عزیز نے شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی میدان جنگ کو رخصتی کو تحت اللفظ میں کیسے بیان کیا، آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ تم قوت بازو ہو، میرے جسم کی جان ہو، لشکر کے علمدار ہو، حیدر کے نشان ہو، بہتر ہے جو خنجر میری گردن پر رواں ہو، مرنے کے تمہارے یہ نہیں دن کہ جواں ہو، اس غم میں کریں صبر، یہ وہ غم نہیں بھائی، اوجھل ہوئے آنکھوں سے تو پھر ہم نہیں بھائی، کیوں کر تمہیں بھائی کا رلانا ہے گوارا، اس وقت میں لازم ہے کہ دو ساتھ ہمارا، اور پاسو تم یا علی اکبر میرا پیارا، وہ آنکھیں تو تم ہو میری پیری کا سہارا، تم دونوں کی فرقت بھی جو شبیر سہے گا، پھر لاش اٹھانے کو میری کون رہے گا۔ یہ سن کے علمدار پر رقت ہوئی تاری، سر شاہ کے قدموں پر جھکایا کئی باری، کی عرضیا کا سے بسط گریا زاری، ان قدموں پر حضرت کے فدا جان ہماری، کس کام کے گر آئے نہ کام آپ کے آگے، عزت ہو جو مر جائے غلام آپ کے آگے، تقدیر مجھے پہلے ہی دنیا سے اٹھائے، آگے میرے آفت نہ کوئی آپ پائے، اللہ سکینہ کی یتیمی نہ دکھائے، فدوی عوض سرور دین خون میں نہائے، فرزند تصدق میرا گھر بار تصدق، ان قدموں پہ 100 مجھ سے علمدار تصدق، کام آتے ہیں غیروں کے جو ہوتے ہیں وفادار، حضرت ہے مصیبت میں کئی دن سے گرفتار، اور میں تو غلام آپ کا ہوں یا شہ ابرار، ٹکڑے ہوئی سب فوج نہ یاور ہے نہ انصار، قاسم کے بچھڑنے کا بڑا دل پتاب ہے، اب بھی جو نہ صدقے ہو یہ خادم تو غضب ہے،
زہرا کی کمائی پر زوال آنے نہ پائے، شبیر کا پسر تیغ و سنا کھانے نہ پائے، میدان میں ہم شکل نبی جانے نہ پائے، شبیر گلا تیغ سے کٹوانے نہ پائے، زہرا کے کلیجے کے وہ دل بند ہیں بیٹا، وہ احمد مختار کے فرزند ہیں بیٹا، بچوں کی یتیمی کا بھی کچھ دھیان نہ لانا، عورت ہے یہ سمجھانے پہ زوجہ کے نہ جانا، ہو جائے اگر ایک طرف سارا زمانہ، تو ہاتھ نہ شبیر کے دامن سے ہٹانا، شبیر سے میں دور ہوں تو ساتھ ہے بیٹا، عزت تیری مادر کی تیرے ہاتھ ہے بیٹا۔ عباس نے یہ درد دل اپنا جو سنایا، شبیر کو رونے کے سوا کچھ نہ بنایا، فرمایا کہ تم سے ہمیں قسمت نے چھڑایا، افسوس کہ تم نے میرا لاشا نہ اٹھایا، اب تم کو نہ روکیں گے، نہ گھبراؤ برادر، چھاتی سے پھر ایک بار لپٹ جاؤ برادر۔ جھکنے لگا سردار کے قدموں پہ علمدار، لپٹا کے گلے رونے لگے سید ابرار، فرماتے تھے صدقے میں تیرے اے میرے غم خار، اب فاطمہ کا لال ہوا بے کس و بے یار، صدمہ نہ ہوا تھا یہ جدائی سے کسی کی، اس وقت کمر ٹوٹ گئی صفت نبی کی۔ پڑھتا کہ یہ بسمل کی طرح سید ابرار، آداب بجا لا کے چلا رن کو علمدار، غل پڑ گیا ہاں لشکریو نہر سے ہوشیار، آ پہنچا بغا کو خلف حیدر کرار، دیکھے کوئی اس صاحب شمشیر کی آمد، ہوتی ہے ترائی میں یوں ہی شیر کی آمد، کہتا ہے کوئی روب علمدار تو دیکھو، روشن ہے زمین جلوہ رخسار تو دیکھو، بجلی ہے خجل شوخی رہباب تو دیکھو، شان علم سید ابرار تو دیکھو۔ کربلا معلہ میں روزہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت و انصار کے روزے پر مجالس عزا اور ماتم داری جاری ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں عزاداران حسین علیہ السلام شریک ہیں۔ روح پرور اجتماع میں شریک عزادار سینہ زنی اور ماتم داری کر کے فاطمہ کے لال کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی علاقائی یا قومی خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ SHTV.PK اور دیکھتے رہیے سچ نیوز۔